प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए और जाने वचन की सच्चाई चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, आज जिस विषय पर हम बात करने के लिए जा रहे हैं, ये विषय हर एक मसीह व्यक्ति तक पहुंचना बहुत जरूरी है। ये विषय क्या है कि अगर यीशु मसीह परमेश्वर है तो फिर उन्होंने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र क्यों कहा? बहुत सारे लोग इस बात को लेकर यीशु मसीह पर सवाल उठाते हैं। देखो, यीशु मसीह को तो परमेश्वर का पुत्र कहा गया है, फिर वो परमेश्वर कैसे हो सकता है? ऐसी बातों को लोग उठाते हैं। और जो एक है भारत का बाबा रामपाल सिंह, उनका कहना है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर जो है वो संत कबीर है करके। तो मेरे प्रियो, लास्ट तक विषय को पूरा देखें। आज हम इस बात का खंडन करेंगे कि क्या यीशु मसीह परमेश्वर है या फिर उसका पुत्र है। इन दोनों में से सत्य किस बात में है, हम इस बात को पूरा आज देखेंगे। मेरे प्रियो, सबसे पहली बात आपको इस बात को जानना है कि परमेश्वर ने अलग अलग समय में 3 व्यक्तित्व में काम किया है। जब आदम और हवा ने पाप किया या उन्हें बनाया और उसके बाद में उन्होंने पाप किया, तो परमेश्वर ने बाप बनकर काम किया। स्वयं यहोवा परमेश्वर मनुष्य के पाप करने के बाद भी परमेश्वर ने उन्हें छोड़ा नहीं, परंतु उनके लिए उपचार बनाया, व्यवस्था लाई, विधियां लाए, कानून लाए कि शायद ये इस रीति से मेरे पास वापस आ जाए। लेकिन मेरे अजीजों, उस समय में मनुष्य उल्टा परमेश्वर के करीब आने की बजाय और पाप में फंसता गया। और फिर अजीजों, जब परमेश्वर ने देखा कि ये ऐसे में तो और पाप में फंसते जा रहे हैं, तो फिर खुदा ने एक और योजना बनाई। मनुष्य जाति को अब एक ही बलि उसके पाप को मुक्त करने के लिए देना होगा, लेकिन वो बलि देगा कौन? जो खुद पाप से रहित होगा। लेकिन इस धरती पर कोई ऐसा मनुष्य या व्यक्ति नहीं था जो बिना पाप के हो। इसलिए स्वयं परमेश्वर सृजनहार खुदा को, यानी यहोवा को, एक मनुष्य का रूप लेकर इस धरती पर आना पड़ा। तो मेरे प्रियो, बाइबल बताता है कि पहले स्वयं यहोवा परमेश्वर ने कार्य किया। जब मनुष्य बनकर आया तो वो अपने आप को बाप नहीं कहलाया। शरीर में आने के कारण वही परमेश्वर पुत्र के रूप में प्रकट हुआ करके। तो अजीजों, उसके लिए आपको समझाने के लिए एक वचन पढ़ना होगा। उसके लिए आप पढ़िए लूका रचित सुसमाचार, उसका 1 अध्याय, उसका हम 35 वचन पढ़ेंगे। 35 से लेकर पढ़ेंगे हम लोग 36 वचन तक। ये वो बात है यहाँ पर मरियम के पास एक स्वर्गदूत आता है। और यहाँ पर क्या बात होती है, 34 से पढ़ देता हूँ। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब मरियम ने स्वर्गदूत से सवाल किया, स्वर्गदूत ने अभिवादन किया तो एक पुत्र को जन्म देगी, तो वो कहती, मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं, ये कैसे हो सकता है? तो स्वर्गदूत कहता, चिंता मत कर, वो आत्मा जो पृथ्वी की शुरुआत के समय पानियों के ऊपर मंडला रहा था, वो पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और सर्वशक्तिमान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी और तू एक पुत्र को जन्म देगी। लेकिन वो पुत्र जब शरीर में पैदा होगा, वो पवित्र जो तुझसे पैदा होगा, वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मेरे अजीजों, है परमेश्वर, लेकिन शरीर में आने के कारण क्या कहलाएगा? परमेश्वर का पुत्र। मेरे प्रियो, जैसे 4 सुसमाचार हम पढ़ते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। उन चारों सुसमाचार में यीशु मसीह को अलग अलग तरीके से बयान किया गया है। जैसे मत्ती को पढ़ें तो मेरे प्रियो, किसी में उसको मनुष्य का पुत्र करके कहा गया है, क्योंकि वो 100% मनुष्य बनकर आया। 100% गॉड, 100% मैन। तो इसलिए
किसी किसी सुसमाचार में उसको मनुष्य का पुत्र, किसी में परमेश्वर का पुत्र और किसी में एक दास के रूप में वहां पर उसको प्रकट किया गया है। तो अजीजो, इसका मतलब उसे परमेश्वर का पुत्र भी कहा गया, मनुष्य देह में आया तो मनुष्य का पुत्र भी कहा गया, लेकिन वो 100% गॉड थे। तो अजीजो, इधर में लिखा, जब वो पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और उसकी सामर्थ तुझ पर छाया करेगी तो तुझसे जो पवित्र उत्पन्न होने वाला है, जो होगा, वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह की सबसे बड़ी खूबी क्या थी कि वो शरीर में आने के बावजूद भी अपने उस अधिकार को शून्य करके आए। उन्होंने कभी अपने आप को ऊंचा करके नहीं दिखाया, ये उनका बड़प्पन है। हम एक वचन आपके बीच में मैं रखना चाहता हूं जो क्लियर करेगा कि वो परमेश्वर होने के बावजूद भी क्यों पुत्र या दास कहलाया करके। फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय, उसका हम 5 वचन पढ़ेंगे, 5 और 6, 2 वचन पढ़ेंगे। फिलिपी 2 का 5 और 6। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, इधर में लिखा, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा हो। सब कुछ होने के बावजूद, ईश्वर होने के बावजूद, बाइबल बताता है उसने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य होने की वस्तु ना समझा करके और अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का रूप धारण किया। और इधर लिखा, परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी अपने आप को परमेश्वर के तुल्य होने की वस्तु ना समझा। तो अजीजों, बाइबल क्लियर करती है वो परमेश्वर का स्वरूप था, लेकिन शरीर में आने के कारण उन्होंने अपने अधिकार को पूर्ण रीति से खुल के लोगों के ऊपर प्रकट नहीं किया। लोगों को कुछ कुछ हिंट देते गए। तो मेरे प्रियो, लेकिन बाइबल इस बात को क्लियर और कट करती है कि यीशु ही परमेश्वर है, लेकिन शरीर में आने के कारण वो मनुष्य का पुत्र और परमेश्वर का पुत्र कई बार अपने आप को घोषित करता है। तो एक और वचन हम देखते हैं, कुलुसियों की किताब उसका 1 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 15 वचन। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। और इधर में क्या लिखा, वह तो अदृश्य, जो परमेश्वर दिखता नहीं, उस परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा। पहलौठे का मतलब सबसे पहला। और आगे लिखा, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। यीशु मसीह में ही सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। वही सब वस्तुएं प्रथम और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, इधर में भी लिखा, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है और सारी सृष्टि में पहलौठा, सबसे पहला यीशु है। मेरे प्रियो, तो अजीजों, इधर में बाइबल यीशु अपने आप को बहुत बार परमेश्वर का पुत्र कहा, मनुष्य का पुत्र कहा, लेकिन अजीजों, बहुत सारी जगह में उसने चेलों को हिंट दिया, आद और अंत में हूं, अल्फा और ओमेगा में हूं, मार्ग, सत्य और जीवन में हूं। एक चेला प्रभु यीशु को कहता है, हमें पिता को दिखा। तो यीशु ने उन्हें कहा कि मैं तुम्हारे साथ इतने समय से हूं, तुम मेरे साथ चलते फिरते हो और अभी भी कहते हो मुझे पिता को दिखा। और जब सबसे बड़ी बात यहूदियों ने उसे कहा, अभी तक तो तू 50 वर्ष का भी नहीं हुआ और तू कहता है मैंने अब्राहम को देखा। लेकिन यीशु ने कहता है, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारा पिता अब्राहम पैदा भी नहीं हुआ था, उस समय से मैं हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, या मूसा ने नाम पूछा, तू कौन है? और जब मैं फिरौन के पास जाऊंगा तो मैं क्या तुम्हारा नाम बताऊंगा कि मुझे किसने भेजा है? तो परमेश्वर उसे कहता है, तुम कहना मैं हूं ने मुझे भेजा है, यानी मैं
जो हूं सो हूं करके। तो उधर यीशु भी कहता इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ उससे पहले मैं हूं। तो मेरे प्रियो ये सारी बातें क्लियर करती है कि यीशु ही वो यहोवा परमेश्वर का प्रतिरूप स्वरूप है, जो मनुष्य बनकर इस धरती पर आने के कारण अपने आप को वो ऐसा शून्य करके लोगों के सामने में प्रकट किया कि वो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहलाता है मेरे प्रियो। और बहुत सारी जगह में उसे मनुष्य का पुत्र भी कहा गया, कारण पूर्ण मनुष्य बनकर इस धरती पर आया। तो अब आप एक बात जान लीजिए, जो आयतें मैंने दी आप इसने दोबारा रीड करें और अजीजों जाने कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है या परमेश्वर। वो परमेश्वर है, लेकिन शरीर में आने के कारण, वचनों के वायदों के कारण वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। ये बात पहले से तय हो चुकी थी, क्योंकि शरीर में आया, लेकिन है वो परमेश्वर, वो अल्फा और ओमेगा है। प्रकाशित वाक्य में लिखा जो है, जो था, जो आने वाला है, और वो ही अल्फा और ओमेगा परमेश्वर है। हालेलुया। और वो सर्वशक्तिमान है करके भी लिखा। तो अजीजों यीशु ही परमेश्वर है, लेकिन वचनों के वायदों के कारण वो इस धरती पर मनुष्य बनकर आने के कारण पुत्र कहलाया अजीजों। तो मैं आशा करता हूं ये वचन आपके लिए नॉलेजफुल रहा है। अगर नॉलेजफुल रहा है तो इस जानकारी को आप दूसरों तक साझा करें, ताकि ये सत्य दूसरों तक भी पहुंच सके। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे।